सिद्रा, वो अमर है ना? हाँ है तो अमर, लेकिन इसके साथ कौन है? मीरब के अलावा और कौन हो सकती है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की, समझ आई? लेकिन अमर ने तो कहा था कि वो आउट ऑफ सिटी है और मीरब ने भी यही कहा था, तो उन्होंने झूठ क्यों बोला? साफ सी बात है कि वो तुम्हें मिलवाना ही नहीं चाहता है और ना ही वो तुमसे मिलना चाहती है। चलो हम कहीं और चलते हैं। क्या पता वो मीरब ना हो, क्या पता वो कोई और है। वो जो भी है तुम इससे क्या है? चलो कहीं और चलते हैं। चलो। नताशा, ये यहाँ भी क्या करी है? मुझे भी मिलवाओ। एक मिनट, मिलवाता हूँ, लेकिन देखो प्लीज उसके सामने ऐसी वैसी कोई बात नहीं करना। और दूसरा, एक बात याद रखना कि उसके सामने तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। ओके? ओके। थैंक्स। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए था। और तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए था। तुम लोग बात करो, मैं जरा गाड़ी निकालू। मैं मीरब के साथ आया था। आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। वो तो आउट ऑफ सिटी नहीं थी? हाँ, वो आउट ऑफ सिटी थी, वो अभी तो आई है। मैंने तुमसे वादा किया था ना उसे मिलवाने का। आओ मिलवाता हूँ। हाँ, आज नहीं, फिर कभी सही। कभी खुद जिद करती हो तुम मिलने की, कभी खुद मना कर रही होती हो। वो आई भी, आ जाओ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ उससे। खुद देख लो कि मेरे उसके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं जरा जल्दी में हूँ, सिद्रा को घर जाना है और मुझे भी कहीं जाना है। बाय। तुम आज आई क्यों नहीं हो? और क्या बात है नताशा, आज तो मुझे बता दो। प्रिपरेशन नहीं थी मेरी। हम दोनों ने साथ तैयारी की थी नताशा, और इतना आसान पेपर था, तुम इतनी आराम से कर सकती थी। तुम मुझे असल बात बताओ कि असल बात क्या है। कोई असल बात नहीं है सुंबुल, मैं एग्जाम्स नहीं देना चाहती बस। तुम कैफ की वजह से नहीं आई ना? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है नताशा? पेपर देते वक्त भी मुझे तुम्हारी टेंशन लगी हुई थी कि पता नहीं क्या हो गया, तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आई हो। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि मुझे कितनी फिक्र है तुम्हारी? देखो सुंबुल, मुझे पता है तुम सबको मेरी बहुत फिक्र है। तुम सब इतना ख्याल रखते हो मेरा, तुम लोगों के बहुत एहसानात हैं। गॉड सेक नताशा, क्या एहसान है? हम लोग एक दूसरे की फिक्र करते हैं, इसमें एहसान की क्या बात है? एहसान नहीं है तो और क्या है? एहसान ही है, वरना अमर को तो कोई भी लड़की मिल सकती थी। क्या मतलब है नताशा? तुम और अहमद तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे ना? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कौन किससे मोहब्बत करता है, मगर मैं ये जान गई हूँ कि शायद मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। मैं जानती नहीं हूँ मोहब्बत क्या है। अहमद से लड़ाई हुई है क्या तुम्हारी? वो कहाँ लड़ता है मुझसे? मुझसे क्यों छुपा रही हो? मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। हाँ, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं बन पाई। मुझे माफ कर दो। इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? वैसे तुम सबने मुझे इतना प्यार दिया है, इतनी इज्जत दी है, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। प्लीज नताशा, छोड़ो इन सब बातों को। ये बताओ कि घर कब आओगी? अम्मी अबू भी पूछ रहे थे तुम्हारा। तुम्हारी शादी पर? शादी पर? तुम उससे पहले नहीं आओगी? नहीं सुंबुल, मैं कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहती हूँ। बहुत अरसा बेखबरी में गुजार दिया, खुद को जानना चाहती हूँ। प्लीज मुझे फोर्स मत करना, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी पक्का। अच्छा, अब आ ही गई हो तो चाय तो पी के जाओ ना। मुझे नहीं पीनी चाय भाई, छोड़ो तुम। बहुत मजे की है, इलायची वाली, आने ने बनाई है। चलो, बहुत जिद्दी हो तुम, किसी की बात ना माना करो। अच्छा, हमेशा अपनी बात मनवाती हो।
हेलो। तुम आ गए? हाँ क्यों? लंच पे गए थे ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी तक लंच नहीं किया। कहा था ना तुम्हें कि साथ जाएंगे लंच करने। यार एक्चुअली वो मीरब आ गई थी ना, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। मीरब? ये कौन है तुम्हारी बीवी है? नहीं नहीं, मेरी दोस्त है। ओह, मैं तुम्हारा और अपना लंच आज घर से लेके आई थी अपने हाथों से बना के। I'm really sorry यार। तुमने मुझे कहा था लेकिन मैं बिल्कुल भूल गया। कोई बात नहीं अहमद, लेकिन अब मैं लंच नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि मैं अकेले लंच नहीं कर सकती। I'm really sorry, मेरे दिमाग से बात निकल गई थी। अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ, हम साथ बैठ जाते हैं, तुम लंच कर लेना, मैं कॉफी पी लूंगा, ठीक है? नहीं, अब तो भूख ही नहीं रही मुझे। देखो ऐसे नहीं करो, अब लंच बना के लाई हो तो लंच कर भी लो। अच्छा अब ये सोचना छोड़ो और ये बताओ कि क्या मैं गलत कहती हूँ कि तुम मुझे इग्नोर करते हो? सीरियसली मीरब की वजह से ना मैं। अच्छा रात में तो मीरब नहीं होगी ना? कॉस नहीं। तो फिर कल याद रखना कि तुम मुझे डिनर पे लेके जाओगे। ओके डन, मैं तुम्हें डिनर पे ले जाऊंगा। चलो ठीक है। तुम्हें बुरा लगा ना? नहीं, मैं दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मनाती, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। और वैसे भी बुरा क्यों मनाऊं, तुम तो मुझे डिनर पे ले जा रहे हो ना। हाँ वो तो है, लेकिन थैंक यू रामा, तुम मेरे लिए अपने हाथ से लंच बना के लाई थी। दोस्तों में सॉरी थैंक्स नहीं होता। अच्छा ये बताओ मीरब कौन है? दोस्त है मेरी यार। सिर्फ दोस्त या? प्लीज यार, वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम मेरी एक दोस्त। नहीं, मुझसे तो कुछ ज्यादा ही है, वरना तुम्हें मैं भी याद रहती और तुम मुझे भी साथ ले जाती। अच्छा सॉरी, मैंने तुमसे शिकायत की। नहीं यार, तुम्हारा हक है, गलती मेरी है कि मैं तुमसे कहीं बगैर चला गया था। ओके अब याद रखना, ठीक है? बाय। ओके। तुम्हें पता है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है? क्या कह रही हो तुम? हाँ यार, वो तुमसे मोहब्बत करती है अहमद, और वो तुमसे अलग नहीं होना चाहती। हाँ लेकिन मैम मुझे लगता है कि अहमद का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वो लंच पे भी गया था उसके साथ, काफी देर बाद वापस आया है। जी मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन मुझे तो यही लगा था। ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। चाय तो लो। अच्छा भाई महनाज, बात यूं है कि कोई गैरियत तो है नहीं हमारी आपस में। सुंबल तुम्हारी अमानत है, जब जी चाहे। लेकिन बात यह है कि इम्तिहान हो रहे हैं उसके, और मेरा ख्याल है कि 1 महीना तो लगेगा। उसके बाद जब जी चाहे तारीख रख लो तुम। अरे नहीं नहीं, फौरन बाद नहीं, इम्तिहान से थकी होगी बेचारी, और शॉपिंग का टाइम भी तो चाहिए। हाँ अरे जाहिर है भाई, तुम लोगों के मशवरे से ही होगा। हाँ, तुम्हारी बहू नजर नहीं आ रही। वो मैके गई है, उसकी आने की तबीयत खराब थी। आओ ना, आगे तो आओ। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम। इधर तो आओ, आगे तो आओ। अरे मेरा बच्चा कैसी है तू? बिल्कुल ठीक हो। सुना तेरा पेपर था, कैसा हुआ? अच्छा हो गया। आए माशाल्लाह। नताशा नहीं आई तुम्हारे साथ? वो तो कह रही थी आने का, मैंने मना कर दिया। आने की तबीयत खराब थी तो किसी को तो वहाँ पे होना चाहिए था ना। हाँ वो तो तुमने ठीक किया, लेकिन आ जाती तो खाला से भी मिल लेती। अरे शहनाज, उसकी आने की तबीयत का मसला है, हम लोग तो मिलते ही रहते हैं। हाँ ऐसे करते हैं, उसके घर जाके उनकी तबीयत पूछ लेते हैं। हाँ ये ठीक है, आज शाम को चलते हैं। नहीं, शाम को डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है ना आने की, फिर किसी दिन चले जाएंगे। ओह अच्छा, चलो चली जाते तो अच्छा था।
वैसे उनको हुआ क्या था, मेहतर से पूछना था तुमने? बस तबीयत ही खराब थी, मैंने ज्यादा तो कुछ नहीं पूछा। अच्छा चलो तुम ऐसा करो, जाके फ्रेश हो जाओ और खाने का पता करो, मिलके खाना खाते हैं, ठीक है? थकी भी आई है। हाँ। अरे बेटा लो ना, कुछ क्यों नहीं खा रहे तुम? खाला का घर है ना, लो। शर्मा रहे हो? शर्मा रहा है। और जॉब अब कैसी चल रही तुम्हारी? जी अंकल, सब ठीक ठाक। जब से तेरे नाम के संग मेरा नाम है जुड़ गया, दिल की दीवार पर तेरा अक्स है जरा बढ़ गया। ये आसमां मिला ज़मीन भी हम ढूंढ लेंगे, तेरे लिए जिएंगे जो कहो वो करेंगे। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना है। मैं जानती हूँ कि तुम अब भी मेरा साथ देना चाहते हो, मगर मुझे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि मैं अब और बोझ नहीं सह सकती। मैं अपनी ही नजरों में गिर चुकी हूँ। सुंबुल, तुम भी मुझे माफ कर देना। क्या बात है? मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मुझे मिलना है आपसे। बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। बेटा, नताशा कह रही थी कि तुम अब कभी नहीं आओगे। क्या नाराजगी है तुम दोनों के दरमियान? ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। क्या चाहती हैं आप? क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? क्यों बार बार फोन कर रही हैं मुझे? मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ नताशा। मुझे तुम्हारी तन्हाई का एहसास हो गया है। मैं अपनी तमाम गलतियों का अजाला करना चाहती हूँ। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। जानती हूँ तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो है। एक बार मुझसे मिल लो। मैं अपनी गलतियों की तलाफी करना चाहती हूँ। अपनी माँ को एक मौका भी नहीं दोगी? क्या लगता है आपको? क्या समझती हैं आप मुझे? मैं कोई खिलौना हूँ? जब दिल किया खेल लिया, जब दिल किया फेंक दिया। हाँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूली। मैंने जो भी किया तुम्हारे फायदे के लिए किया। मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता था ना कि तुम अगर मेरी मर्जी पर चलोगी तो खुश रहोगी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ नताशा, मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। बस एक बार अपनी माँ को माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दोगी तो हो सकता है मुझे सुकून मिल जाए। ठीक है, मैं आपको माफ करती हूँ। अब आप मुझे कॉल मत कीजिए।
अरे जावेद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी गर्मी है यहाँ पे, कमरे में बैठो ना जाके। अरे यार तुम भी तो यहाँ गर्मी में खड़ी हुई हो, तुम्हें देखने आया हूँ। तुमसे बातें करने को दिल कर रहा था, कोई नाराजगी है क्या? हम दोनों कजिन्स हैं, बचपन से साथ पले बड़े हैं, तुम मुझे हमेशा से देखते आए हो, आज ऐसी कौन सी खास बात है? देखो भाई, पसंद तो मैंने तुम्हें देख कर किया, लेकिन अब हम नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं, थोड़ी फ्यूचर के लिए डिस्कशन तो जरूरी है ना। मैं सोच रहा था कहीं लंच या डिनर पर बाहर चले। तुम्हें पता तो है कि मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं कहाँ फ्री होती हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम तो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई हो। बात सुनो, तुम्हें इस तरह की बातें बिल्कुल सूट नहीं करती। नहीं सच कह रहा हूँ सुंबल, तुम मुझे वाकई में बहुत प्यारी लगने लगी हो। देखो मेरे कमरे में ना 4 आईने लगे हुए हैं और मैं उन्हें रोज देखती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कितनी हसीन और कितनी प्यारी हूँ। लेकिन तुम मेरी आंखों से देखो ना, तो तुम्हें पता चले कि तुम कितनी हसीन लड़की हो। प्लीज ये फिल्मी बातें मुझसे ना करो, ये सब डायलॉग्स फिल्म्स में या डाइजेस्ट में अच्छे लगते हैं, प्यारी हसीन। वैसे एक बात बताऊं, इस वक्त तुम भी मुझे किसी नॉवेल की कहानी का किरदार लग रही हो, एक भयानक सा चुड़ैल नुमा किरदार। चुड़ैल? तुमने मुझे चुड़ैल बोला? अरे क्या हो गया? अरे सुनो तो। हाँ बोलो, क्या? अच्छा मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। अच्छा मुझे बात तो करनी दो। कोई बात नहीं करनी, अम्मी को आवाज देती हूँ। अम्मी जाता। अहमद, तुम अकेले आए हो? नताशा कहाँ है? क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? उसने एग्जाम्स भी नहीं दिए, कुछ बताते क्यों नहीं हो? यार मुझे क्या पता वो क्यों नहीं आई है, मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? अच्छा तुमसे ना पूछू तो और किससे पूछूं? वो तो मेरा फोन तक रिसीव नहीं कर रही। यार वो कुछ दिन वहीं रहना चाहती है। क्यों? वो उसका घर है, वो जितने दिन चाहे वहां रह सकती है। वो तुम्हारी बीवी है, अगर इसी तरह करना था तो शादी क्यों की थी उससे? तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे और उसके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका घर है, वो जितने दिन चाहे वहां रह सकती है। खाला जान बार बार पूछ रही है तुम लोगों का, हमने यही कहा कि तुम लोग आज आ जाओगे, अब क्या बताएंगे उन्हें? तो तुम अपनी ससुराल की वजह से परेशान हो, वो यही सोच रहे होंगे ना कि भाभी का चली गई तुम्हारी, अभी तो शादी हुई थी भाई की। देखो ससुराल वगैरह सब बात की बात है, नताशा मेरी दोस्त है, मुझे परेशानी है, उसकी फिक्र हो रही है, और घर वाले भी इतने परेशान है तुम दोनों की वजह से। अब कहाँ जा रहे हो? सब कुछ जमा करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि तुम सबको जमा करके मैं एक ही दफा समझा दूं कि मेरे और नताशा के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमसे तो ना बात करना ही फजूल है, हर वक्त चिड़ और हर वक्त नाराज। देखो तुम शादी करके इस घर से जा रही हो, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं तुमसे लड़ूं, वरना रख के लगाता तुम्हें। अच्छा तो आगे से तुम्हें नहीं पड़ती ना। एक बार, बस एक बार अपनी माँ को माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दोगी तो हो सकता है मुझे सुकून मिल जाए। लुकमान साहब मुझे पूरी ईमेल तो लिख लेने दीजिए। मामा मैं हूँ नताशा। नताशा तुम? आई एम सॉरी मामा, आई एम रियली सॉरी। क्या बात है? मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मुझे मिलना है आपसे। हाँ हाँ तुम अभी आ जाओ ना फौरन, बल्कि मैं ड्राइवर भेजती। रफीक जी मैडम। ड्राइवर से कहो नताशा बीबी को लेकर आए। जी मैडम। फौरन। मैं आपको और किस तरह यकीन दिला? हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है,
बल्कि आज तो हम एक साथ डिनर पे भी जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाओ डिनर पर। लेकिन तुम अपनी खाला की तबीयत को तो जानते हो, बस ख्याल रखो। और मैं तो बहुत खुश हूं कि हमारे खदशात गलत साबित हुए हैं। जाओ मेरा बच्चा, जाके डिनर करो, एंजॉय करो, और उससे कहना बस अब वो आ जाए घर वापस, बहुत हो गई। कह दूंगा। मेरे तो घर की रौनक है नताशा, देखो 2-4 दिन से वो गई भी है, घर कितना सूना हुआ है। मैं चलता हूँ अम्मी, वो एक जरूरी काम से जाना है, फिर उसके बाद नताशा के पास जाऊंगा। जरूर जाओ, जाओ मेरा बच्चा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, वो जावेद जिद कर रहे थे कि आज डिनर पे कहीं बाहर चलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाओ। बस मैं आपसे यही पूछने आई थी। जरूर जाओ भाई, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। और वैसे भी घर का लड़का है, तुम्हारी खाला का बेटा है, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तरफ से इजाजत है। ठीक है, लेकिन मुझे पहले बता देती ना। अब देखो मैंने इतना सारा खाना बनाया है, उधर अहमर भी चला गया डिनर। अहमर किसके साथ गया? नताशा के साथ। अब मैं और तुम्हारे अब्बू रह गए, मैंने सोचा था हम तीनों चलो खा लेंगे, तुम भी जा रही हो, खैर कोई बात नहीं, हम दोनों ही सही। अहमर और नताशा डिनर पर गए हैं? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। क्या सोच रही हो? मैं सोची थी अम्मी आज नहीं जाते हम। अरे क्यों नहीं जाते? नहीं, बुरी बात है, देखो जावेद ने पहली बार कहा है, क्या सोचेगा? जाओ तुम, ऐसी कोई बात नहीं, एंजॉय करो। चलो ठीक है। हेलो। बेटा मैं आनी बात कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? जी अस्सलाम वालेकुम आनी। आनी मैं तो बाहर हूँ, सब खैरियत है ना? बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। बेटा नताशा कह रही थी कि तुम अब कभी नहीं आओगे, क्या नाराजगी है तुम दोनों के दरमियान? आनी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। तो फिर नताशा ने ऐसा क्यों कहा? आनी पता नहीं, वो आजकल बहुत डिस्टर्ब है। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी बात मानेंगी? क्यों नहीं मानूंगी तुम्हारी बात, हाँ बोलो बेटा क्या बात है? आनी आप उससे इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा, ये तो आप भी जानती है कि जब वो डिस्टर्ब होती है तो वो किसी बारे में बात नहीं करती। हाँ मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है? मेरी नताशा पहले तो कभी ऐसी न थी। आनी वो बहुत डिस्टर्ब है, वो खुद से एक जंग लड़ रही है, और आपको पता है मेरा और आपका उससे बार बार पूछना उसको और डिस्टर्ब करता है। आप प्लीज फिलहाल उसे कुछ मत कहिएगा, वो थोड़े दिनों में खुद ठीक हो जाएगी। फिर भी बेटा कोई सिरा तो हाथ में आना चाहिए, नताशा को उसके इस हाल पर छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। आनी आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन कभी कभी अकेले छोड़ देने से भी मामला सुलझ जाते। मैं जानता हूँ आपको उसकी बहुत परवाह है, लेकिन मेरे ख्याल से उसको अगर आप अकेला छोड़ेंगी तो वो शायद किसी नतीजे में पहुंच जाए। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही बेटा, बस इतना समझ लो कि मैं नताशा को कभी भी इस हाल में नहीं छोड़ सकती। अच्छा आप ये बताएं वो है कहाँ? अपनी माँ के पास गई है, उस माँ के पास जिसे इसने कभी अपनी माँ नहीं कहा, जिसका वो नाम लेती थी। तो अहमद तुम बताओ क्या हुआ है ऐसा कि वो इतनी तन्हा हो गई है? आनिया मेरा भरोसा कीजिए, आपसे कह रहा हूँ थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कब आओगे घर? मुझे तुमसे बात करनी है, इस मसले का हल निकालो अहमद, आखिर को तुम उसके शौहर हो। आनी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके पास आऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा जल्दी आना,
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके, खुदा। खुदा हाफिज बेटा। या अल्लाह, मेरी नताशा पर रहम फरमा। परवरदिगार, मैं तो तुम्हें शुरू से कह रही थी ना, वो लोग तुम्हारे काबिल नहीं हैं। बताओ बताओ ना बच्चे, साफ साफ बताओ, क्या कहा है तुम्हें अहमद ने? अहमद बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो फिर किसने कहा है? उसके माँ बाप तंग करते हैं क्या तुम्हें? नहीं। तो फिर तुम उनके साथ रह क्यों नहीं रही? तुम मुझे लाख बुरा कहो, लेकिन मुझे हमेशा से तुम्हारी फिक्र रहती है। अब भी मैं तुम्हारी खबर रखती हूँ। मुझे पता चला था कि तुम वापस अपने घर आ गई हो। मुझे सिर्फ आपको माफ करना था और आपसे माफी मांगनी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी हमारे फासले इस तरह खत्म हो जाएंगे। आप प्लीज मेरी तरफ से अपने दिल में कोई बात ना रखिएगा। मैं सिर्फ आपसे माफी मांगना चाहती थी। अब छोड़ो ना इन बातों को। माँ और बेटी के दरमियान कितने भी इख्तलाफात क्यों ना हो, ताल्लुक नहीं टूट सकता। अच्छा बस रोना बंद करो। बताओ, कुछ खाया है तुमने? क्या खाएगी मेरी बेटी? नहीं, रहने दो। मेरे साथ खाना नहीं खाओगी? भूख नहीं। अच्छा चलो, कॉफी पीते हैं और बातें करते हैं। हाँ, इस तरह तो मुझे लगेगा मेरी बच्ची ने मुझे माफ नहीं किया। चलो आओ ना, टेरेस पे बैठ के कॉफी पीते हैं। अब समझ में आया कि नताशा हर वक्त अपसेट क्यों रहती है। आप प्लीज बैठ के बात कर लें। एक्सक्यूज मी, आप देख नहीं रही कि मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं बात कर रही। सुम्बुली, क्या बदतमीजी, तुम किस तरह बात कर रही हो? हाँ, क्योंकि इसके चक्कर में पड़ के तुम अपना घर बर्बाद कर रहे हो। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। हाय। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम बताओ। बिल्कुल ठीक। खाना ऑर्डर करें? जल्दी में लगते हो। नहीं, मतलब खाना खाने ही आए। हाँ खाते हैं, लेकिन खाने से पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम मुझे क्या समझते हो? मतलब? मेरा मतलब है कलीग, दोस्त या फिर दोनों। मेरे ख्याल से दोनों। तो फिर क्या तुम अपने सभी दोस्तों से बातें छुपाते हो? मैं समझा नहीं। अच्छा, तो तुम्हारी बीवी के साथ जो भी इशू चल रहा है वो तुम मुझसे शेयर नहीं करोगे? मैं इतनी पर्सनल बातें शेयर करना जरूरी नहीं समझता। तो मतलब कोई बात जरूर है। तुमने ये बातें करने के लिए मुझे आना? हाँ यही समझो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है और मैं अपने किसी भी दोस्त को परेशान नहीं देख सकती। अच्छा। कैफ मिला था मुझे। कैफ? तुम कैफ को कैसे जानती हो? पुराना जानने वाला, आया हुआ है आजकल पाकिस्तान में। क्या कहा उसने? यही कि तुम दोनों की शादी सिर्फ एक ड्रामा है। बकवास कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी जिंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? अभी तुमने खुद ही तो कहा कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। लेकिन देखो, और कैफ ने मुझे ये भी बताया है कि तुम नताशा को लेकर उसे ढूंढने दुबई गए थे। हाँ गया था। तो नताशा से मोहब्बत करने लगे हो? मैंने ऐसा कुछ कहा तुमसे? उससे मेरी एक अच्छी दोस्त है,
पता है मुझे, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि कैफ के और उसके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह तुम ही हो? क्योंकि तुम नताशा से दिल ही दिल में प्यार करने लगे हो, पता है मुझे। रहमा प्लीज, मैं इस बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। कैफ नताशा से बहुत मोहब्बत करता है और वो उसी से शादी करना चाहता है। And that's it. मगर इस बात का फैसला तो नताशा खुद करेगी ना, और तुम खुश रह पाओगे उसके इस फैसले से? मैं बहुत खुश हूँ। जावेद इतनी देर से फिर रहे हैं, क्या फिरते ही रहेंगे कि कहीं बैठेंगे भी? देखो, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें कोई शॉपिंग नहीं करनी, तो मैंने सोचा चलो कंपनी अच्छी हो जाएगी, थोड़ा घूम फिर लेते हैं। हाँ, पर अब मुझे बहुत भूख लग रही है, कहीं बैठ जाते हैं। आयुष, क्यों, तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? नहीं, मुझे तो ऐसे नहीं लग रही। हाँ, मगर अगर तुम्हें लग रही है तो मुझे भी लगी जाएगी। आज चलो कहीं बैठते हैं और फिर बैठ के खूब बातें करते हैं। चलो चलो फूड कोर्ट चलते हैं। बस ये कहानी। अच्छा, तो ये है असल कहानी, और तुम अब भी इनकार करते हो कि तुम नताशा से मोहब्बत नहीं करते? क्योंकि मैं इकरार नहीं कर सकता ना। और नताशा, वो क्या कहती है? मुझे वो सिर्फ एक अपना अच्छा दोस्त समझती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कैफ की बेवफाई के बावजूद भी वो आज भी उसका इंतजार कर रहा है। और मेरा और उसका जो रिश्ता इत्तेफाक से जुड़ गया था, वो आज भी इत्तेफाक से चल रहा है। तो तुम क्या चाहते हो कि ये रिश्ता खत्म हो जाए? रहमा, जिस रिश्ते की कोई हकीकत ही ना हो तो रखने का क्या फायदा? तुम्हें दुख नहीं होगा? दुख तो मुझे बहुत होगा, लेकिन मेरे दुख से कहीं ज्यादा उसकी खुशी की अहमियत है। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बातें छोड़ो और खाना ऑर्डर करो। वेटर, बैठिए जनाब। थैंक यू। अच्छा जनाब, तुम आपके लिए क्या ऑर्डर करूं? कुछ भी ऑर्डर कर लो। कुछ भी कैसे? आज वो ऑर्डर होगा जो आपको पसंद होगा। तो फिर कुछ चटपटा सा मंगा लो जो जल्दी आ जाए। ठीक है। तो मैं वॉशरूम से होके आती हूँ, तुम ऑर्डर करो। अब देखो, मैंने इतना सारा खाना बनाया है, उधर अहमर भी चला गया डिनर। अहमर किसके साथ गया है? नताशा के साथ। देखो अहमर, अहमर, तुम तो घर से ये कह के आए थे कि तुम नताशा के साथ बाहर जा रहे हो। ये कौन है? तुम घर चलो, मैं तुम्हें चल के सब समझाता हूँ। मुझे समझाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो सब समझ में आ रहा है, और वैसे भी समझने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें। तुम बोलिए, राइमा है मेरी कोलीग है, मेरी दोस्त है, और जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। अगर दोस्त है तो तुम्हें घर पे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब समझ में आया कि नताशा हर वक्त अपसेट क्यों रहती है। आप प्लीज बैठ के बात कर लें। एक्सक्यूज मी, आप देख नहीं रही कि मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं बात कर रही। तुम बोलिए, क्या बदतमीजी, तुम किस तरह बात कर रही हो? हाँ, क्योंकि इसके चक्कर में पड़ के तुम अपना घर बर्बाद कर रहे हो। मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं समझती थी अहमद, तुमने हम सबका मान तोड़ दिया। तुम यहाँ क्यों तमाशा कर रही हो? ये बात तुम घर जाके भी कर सकते हैं। इट्स ओके, तुम प्लीज बैठो। इसको मैं घर जाके समझा लूंगा, डोंट वरी, इट्स ओके। तुम्हें पता मैंने तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर किया? क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? जावेद, हम कहीं और जा सकते हैं? बोल।
क्या हुआ? खैरियत है? कोई बात है क्या? प्लीज चलो यहाँ से। एक्चुअली मैं यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, और जो खाना ऑर्डर किया? लेकिन मेरा यहाँ बैठने को बिल्कुल दिल नहीं करा। अच्छा ठीक है, मैं फिर खाना पैक करवा लेता हूँ, हम घर जाके खा लेंगे। ठीक है। I'm really sorry राइमा, मेरी वजह से तुमसे सुंबुल ने इतनी बदतमीजी की। I apologize यार। नहीं अहमद, कोई बात नहीं। वो गलत फहमी का शिकार है। उसका रिएक्शन गलत नहीं था। तुमने भी तो अपने घर वालों से झूठ बोला है ना? सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर मैं वो झूठ ना बोलता तो आज यहाँ आ नहीं सकता था। क्यों? क्या तुम किसी और के साथ खाने पे नहीं जा सकते? जा तो मैं कहीं भी सकता हूँ, लेकिन आजकल जो घर पे सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरे घर वालों को ऐसा लगता है जैसे मैंने नताशा के साथ कुछ बहुत गलत किया, और अम्मी को सिर्फ ये तासुर देने के लिए कि मेरे और उसके बीच में सब सही है, मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं नताशा के साथ डिनर पे जा रहा हूँ। सॉरी अहमद, अगर मैं जिद ना करती तो ये सब नहीं होता। लेकिन अब तुम घर पे क्या कहोगे कि तुमने झूठ क्यों बोला? कुछ भी कह दूंगा यार, लेकिन तुम्हें पता है अब मेरी हिम्मत कम होती जा रही है। इस झूठ का बोझ मैं ज्यादा दिन अपने कंधों पे नहीं उठा सकता। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है ना, वो नताशा की खुशी के लिए किया, और आगे भी उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। कितनी मोहब्बत करते हो उससे? तो मैं भी नहीं जानता। कितनी खुशनसीब है नताशा कि उसे तुम जैसा प्यार करने वाला शख्स मिला। और उतना ही बदनसीब भी होगा कि उसको मेरे प्यार का एहसास भी नहीं है। हाँ, आजकल मैं भी इस कैफियत से गुजर रही हूँ। कोई है जिसे मेरी भी फीलिंग्स नजर नहीं आती। तो क्या वो भी तुम्हारी मोहब्बत को महसूस नहीं करता? वो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करता है। मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या गुजर रही है। वैसे एक बात बताओ, क्या मोहब्बत करना हमारे इख्तियार में होता है? नहीं, मैं तो अब चाहकर भी उसकी मोहब्बत से फरार नहीं हासिल कर सकता। हाँ अहमद, मोहब्बत के सफर की कोई मंजिल नहीं होती, और वापसी भी बहुत मुश्किल होती है। बस तेरे लिए ही है ये मेरा जीना, मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। मेरी जिंदगी में वो जाने के लिए ही आई थी, कोई भी सूरत उसे अब रोक नहीं सकती। तुम और नताशा एक दूसरे के साथ खुश नहीं? अब ठीक कह रही है, हर दिन उसके ज्यादा करीब होता जा रहा है। प्लीज तुम अपने इस रिश्ते को बचा लो। अहमद का पीछा छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। मुझे तन्हाई चाहिए, और मुझे तन्हाई बांटने के लिए किसी का साथ चाहिए। तुमने उसका साथ देने का वादा किया है। उसे मेरा जितना वक्त और साथ चाहिए था वो मैं दे चुका हूँ। इस लड़की की ये जुर्रत। मैं मीरब के साथ कुछ गलत नहीं होने दी। ये